गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चिन्मय, आवाज आ रही बेटा? चिन्मय, यस सर। यस सर। रूपल, रूपल, आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। मुस्कान, यश, हर्षित, निखिल, प्रांजल, कार्तिकेय, हितेश, अभिषेक, सक्षम, अक्षत, पूर्वा, मीनल, प्रांजल, कुणाल। अरे कुणाल, वंश वंश ने भी साइंस मैक्स लिए क्या? जो साइंस कॉमर्स है, मैक्स कॉमर्स है उसके पास। कुणाल, कुणाल, कुणाल वर्मा। कुणाल, कोई बात नहीं, चलो उसको आवाज नहीं आ रही मेरी। चलिए, अब बेटा मेरी बात सुनिए। पहले मैं बोर्ड पे लिख दूं, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। बेटा मेरी बात सुनिए, 3.2 के किसी भी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पहले तो आप ये मुझे बता दीजिए। 3.2 के अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगा हो तो बता दीजिए, हाँ या ना बोल के बता दो तो मैं आगे बढ़ूँ फिर आपसे। नो डाउट। डाउट नहीं है ना किसी को? ओके, मैसेज डाल दीजिए अगर किसी को कुछ। हाँ, मैसेज डाल दीजिए अगर आपको बोलने में दिक्कत आ रही है किसी को। तो सुनो, तो अपन ने जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे ना बेटा, अब उसी से रिलेटेड 3.3 के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 3.3 के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ तो एक अपना एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा, कि हाँ अपन एक टॉपिक पूरा ये पढ़ के आ चुके हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, आज फॉर्मूले लिखाऊंगा। तो पहले उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन अपन वो कर लेते हैं। देखिए 3.3 एक्सरसाइज के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो अपन ने अभी तक पढ़ लिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 8 और 9। ये क्वेश्चन वो है 3.3 के अंदर जो हम अभी तक 3.2 को पढ़ के आए ना अपन एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं 3.3 के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो क्वेश्चन दे जाएंगे वो आपका होमवर्क हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक टिपिकल उठाऊंगा। जैसे यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 को किसके बराबर प्रूव करके बताना है। ये वैल्यू आपको प्रूव करके बतानी है कि ये -12 के बराबर होगी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अब 11th क्लास में आपको पाई का मतलब क्या सपोज करना है, 180 डिग्री। 9th और 10th तक आपके पाई का मतलब होता था 22/7, लेकिन अब 11th और 12th में आपका पाई का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। तो साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, पाई का मतलब 180 और 180 में 6 से डिवाइड करा तो 30 डिग्री, है ना। प्लस कोस स्क्वायर, 180 में 3 का डिवाइड करा तो कितना हो गया, 60 डिग्री। और 180 में 4 का डिवाइड करा तो कितना हो गया, 45 डिग्री। तो इस तरीके से सबसे पहले पाई की वैल्यू रखकर आपने
इसको एंगल को क्या बना लिया, डिग्री की फॉर्म में बना लिया। अब आपको जो मैंने टेबल लिखाई थी उस टेबल में से वैल्यू देख के पुट करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो साइन 30 की वैल्यू पुट करी हाफ और स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। क्लियर ये बात। cos 60 की वैल्यू भी होती है हाफ, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया। तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। अब इस पूरे का एलसीएम हम ले लेंगे, तो एलसीएम लिया तो कितना आया 4, तो क्या बचा 1 + 1 -4, तो हमारा यहाँ पर कितना बचा माइनस का 2/4 और 2 की टेबल से कट के कितना हो गया माइनस का हाफ, और ये हमारा RHS प्रूफ हमने यहाँ पर कर दिया। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो उसके बाद इसको करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैसेज आया बच्चों से, नो डाउट, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को करना है। यहाँ तक क्या था, हमको एंगल वो दे रखे हैं जो बिलो 90 डिग्री दे रखे हैं, 90 डिग्री से नीचे वाले एंगल। ये तो हमने ऐसे क्वेश्चन तो 10th क्लास में करे थे कि बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। लेकिन अगर ऐसे ही क्वेश्चनों में अबव 90 डिग्री का एंगल आता है अबव 90 डिग्री का एंगल आता है, तो वो वाला क्वेश्चन आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे रखा है। तो वो वाला 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से, है ना, फिर बाकी के आप करिएगा। क्लियर है ना, मैंने क्या बोला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में से मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट वाला करा दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से एक क्वेश्चन कराने के बाद बाकी आपको खुद घर पे करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, चलो क्या दे रखा है क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर π/6 कोसेक स्क्वायर 7 π/6, तो मल्टीप्लाई में दे रखा है कोस स्क्वायर π/3, और इस पूरे की वैल्यू को किसके बराबर प्रूव करना है अपन को, 3/2 के बराबर। 3/2 के बराबर अपन को इसको प्रूव करना है। तो देखिए LHS लेता हूं और वही वापस से पाई को डिग्री की फॉर्म में लिखूंगा, 2 की जगह 2, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, 180 में 6 का डिवाइड करा तो ये हो गया 30 डिग्री, है ना, प्लस ये हुआ कोसेक स्क्वायर। अब 7 π/6 ये कितने डिग्री बनेगा, 7 × 180/6, तो 6 से 180 कटा 30 बार, तो ये बनेगा 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो कोसेक 7 π/6 को क्या लिख सकता हूँ, 210 डिग्री। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर, और 180 में 3 का डिवाइड करा तो 60 डिग्री। तो पाई की जगह पर 180 डिग्री रख के मैंने यहाँ पर एंगल बना लिया कि एंगल क्या क्या दिख रहा है। अब देखो, मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है क्या होगी, 1/2। मुझे कोस 60 की वैल्यू भी पता है कितनी होगी, 1/2। लेकिन मुझे कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। तो कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू पहले हम साइड में कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। किस मेथड से, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, 90 का डिवाइड करना, तो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और इवन और ऑड में कन्वर्ट करके। जो रूल्स हमने पढ़े हैं उस रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक 210 डिग्री की। तो देखिए
स्टेप नंबर 1, एंगल को चेंज करो, स्प्लिट करो, तो कितना हो जाएगा 2 × 90 + 30, 2 × 90 + 30। तो सबसे पहले आपने एंगल को स्प्लिट करा। सेकंड स्टेप क्या थी, बस प्लस और माइनस का सिंबल लगाइए, बाकी सब एज इट इज लिख दीजिए। तो 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। ये एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस का साइन लगा के मैंने सब एज इट इज लिख दिया। स्टेप नंबर 2, बस माइनस और प्लस लगाने के काम आती है। तो 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब बात आती है इवन और ऑड की। तो इवन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, नो चेंज, मतलब जो दे रखा है वही लिखते हैं, और प्लस के बाद वाला एंगल लिख देते हैं। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो कोसेक 210 डिग्री बराबर कितना कहलाया, -2। तो ये वैल्यू आपको इधर क्वेश्चन के साइड में लिख के बतानी है ना, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब जब हमारा क्वेश्चन हम आगे करेंगे तब उसको पुट करेंगे। तो ये 2 की जगह 2, ये sin 30 की वैल्यू हाफ, ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर। कोसेक 210 की वैल्यू -2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, ना। और cos 60 की वैल्यू भी हाफ, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। क्लियर बेटा ये बात। चलो अब देखो, ये बना 2, ये बना 1/4, ये बना 4, और ये बना 1/4। तो 2 से 4 कट के कितना बच गया, 1/2। तो जब 4 से 4 को कट कर गया तो कितना बचा, 1। एलसीएम ले लूँ मैं इसका, तो 1 + 2, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 3/2। तो मेरा RHS बन गया। तो ये 3/2 आपका आंसर आ गया, और आपका RHS बन गया है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने हैं। जो भी एंगल आपको 90 डिग्री से ज़्यादा दिखेगा, आपको उसको यहाँ पर साइड में करना है, और करने के बाद वैल्यू पुट करनी है। जैसे कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू -2 आई थी, तो आपको ऐसे वैल्यू पुट करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप इसका। ये 2 क्वेश्चन अभी तक क्लियर कराएं, ये समझ में आ गया बेटा आपको। ये 2 क्वेश्चन आपको अभी तक कराए हैं, ये 2 क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। कोई क्लियर ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे वर्क सेंड नहीं कराया। उमेश शर्मा, यस सर। आप क्लास अटेंड क्यों नहीं करते हो? आपकी एब्सेंट लग रही है बेटा बहुत ज़्यादा। नहीं बेटा, आप यहाँ पे झूठ बोल दो कि इससे काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे इस ऐप में सब कुछ पता पड़ जाता है बेटा, आपकी कहते हैं आपकी अटेंडेंस कितनी चल रही है ना। तो क्लास अटेंड करनी है और वर्क सेंड करना है, समझ गए बेटा? क्या बोला मैंने, सुनना क्या आपने? नहीं रिपीट दिया आंसर, कोई बात नहीं। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये भी एक जैसे हैं। तो फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क करना है। अब 8 और 9 में से मैं आपको एक क्वेश्चन फिर करा रहा हूँ। तो उसमें से एक क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मूले लिखाऊंगा, और फॉर्मूले लिखने के बाद इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं वो कैसे होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करा के फॉर्मूले लिखवाऊंगा बेटा। कम से कम 20 से 25 फॉर्मूले हैं जिसको हमको याद करना है। और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है कि आपके 12th क्लास इसी चैप्टर पे पूरी डिपेंड है। मतलब मान लीजिए आप
अगर 80 नंबर का पेपर आता है 12th में, तो 80 नंबर में से 40 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री का बेस रहेगा, है ना। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री आपका। पूरी 12th क्लास ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। किसी भी सीनियर से पूछ लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 8 आप खुद कर लीजिएगा इसको समझकर, 9 को समझकर, है ना। जैसे मैं 9 समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो 9 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, cos 3π/2 प्लस x cos 2π प्लस x कोट 3π/2 माइनस x प्लस कोट 2π प्लस x। इस पूरे की वैल्यू को किसके बराबर प्रूव करके बताना है, ये पूरी वैल्यू आपको प्रूव करके बतानी है कि 1 के बराबर होगी, है ना। तो अब देखिए बेटा, वापस से वही बात आ जाएगी कि पाई की जगह पर अपन को क्या रखना है 180। तो यहाँ पर 3π/2, तो 3π/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 से 180 कटा 90 बार, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 270। तो 3π/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 270 डिग्री। और 2π को क्या लिख सकता हूँ, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करा तो 360 डिग्री। तो LHS के अंदर जब मैं लिखूंगा पाई की जगह पर 180 डिग्री रखकर, तो 3π/2 का मतलब हुआ 270, 270 प्लस x, है ना। और 2π का मतलब हुआ 360। तो 3π और 2π की वैल्यू बस पुट कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, बाकी सब एज इट इज लिख रहा हूँ। 2π और 3π, सॉरी 3π/2, इन दोनों की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बाकी बेटा सब एज इट इज लिख रहा हूँ जैसा दे रखा है। तो वैल्यू पुट कर दी मैंने 3π/2 की और 2π की, है ना। अब बात आती है 270 डिग्री को तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 90, और 360 को लिख सकता हूँ 4 × 90, है ना। क्या लिख सकता हूँ, 270 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 90, और 360 को लिख सकता हूँ 4 × 90। तो हमने जो पढ़ा था, हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, हम वही चीज पढ़ेंगे, बस एंगल को आपको उसी फॉर्म में जमाना है। ये कितना हो गया, 3 × 90 प्लस x, और ये हो गया 4 × 90 प्लस x। फिर जैसे देखिए कोट की जगह कोट 3 × 90 माइनस x, और ये हो गया 4 × 90 प्लस x। तो अब देखिए, अब बात आती है अब बात आती है 270 प्लस x कौन से क्वाड्रेंट में होगा, है ना। और इवन और ऑड का कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है। तो 270 प्लस x, ये यहाँ पर मैं रफ लिख देता हूँ डायग्राम। तो ये पहली लाइन 90, दूसरी 180, और ये तीसरी 270। 270 के अंदर कुछ एंगल ऐड हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था अगर 270 के बाद या किसी के भी बाद अगर एंगल ऐड होता है तो आपको आगे जाना है, और अगर माइनस आता है तो पीछे आना है। तो फर्स्ट लाइन 90, दूसरी 180, तीसरी 270, और 270 के अंदर कुछ एंगल ऐड कर रहा है, तो इस वजह से ये बना फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अभी लगाने की जरूरत नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड नंबर पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कोस किस में चेंज हुआ, साइन में,
तो कोस चेंज हुआ आपका साइन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओड है, एन की वैल्यू ओड है, तो कोस चेंज हो गया साइन में, प्लस के बाद वाला एंगल, तो प्लस के बाद वाला एंगल दे रखा है यहाँ पर एक्स है। अब यहाँ देखिए 4 × 90 मतलब 360, तो 90, 180, 270 और ये हुआ 360, और 360 में आपने फिर से कुछ एंगल ऐड करा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पॉजिटिव होते हैं, और इवन नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, मतलब कोस है तो कोस ही रहेगा, है ना। तो ये स्टार्टिंग की कोस 3 × 90 प्लस एक्स की वैल्यू तो क्या बन गई साइन एक्स, और कोस 4 × 90 प्लस एक्स की वैल्यू क्या बन गई कोस एक्स। अब ये कैसे बनी, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये तीनों वैल्यू जब मैंने यहाँ पर अप्लाई करी, है ना, तीनों वैल्यू अप्लाई करने के बाद बनी है बेटा ये। अब देखो 3 × 90 माइनस एक्स, मतलब 270 में से एक्स को माइनस करो, तो 90, 180, 270, 270 में से एक्स को माइनस कर दिया, माइनस मतलब पीछे, प्लस मतलब आगे, तो 270 में से मैंने एक्स को माइनस करा तो थर्ड क्वाड्रेंट आया, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ओड नंबर क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देगा। तो कोड किस में चेंज हुआ, 10 में, और ये पीछे वाला एंगल कितना है एक्स, और ये बन गया 360 प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और इवन नंबर पर नो चेंज, मतलब कोड क्या रहेगा, कोड ही रहेगा। तो जहां पर भी 3 आ रहा है वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करा है। ओड वाले में देख लीजिए आप, जहां जहां पर भी, जैसे इस वाले में एन की वैल्यू 3 आ रही थी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया, इस वाले में एन की वैल्यू 3 आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया। तो जहां पर भी 4 लग रहा है वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, क्योंकि इवन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, है ना। जो बच्चा लेट ऐड हो रहा है ग्रुप में उसको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक चल रहे हैं बेटा, बहुत पुराने। अब देखिए ये तो साइन एक्स कोस एक्स बन गया, साइन एक्स इंटू कोस एक्स बन गया, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब 10th क्लास में 10x का मतलब पढ़ा था आपने साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, 10th क्लास में 10 की वैल्यू क्या थी, साइन अपॉन कोस, और कोट की वैल्यू क्या थी, कोस अपॉन साइन। क्लियर। अब इस ब्रैकेट का मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा, अब इस ब्रैकेट का यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, ये साइन एक्स कोस एक्स को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, है ना, दिख रहा है यहाँ तक, ओके। अब इस ब्रैकेट का मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम क्या आया, कोस एक्स और साइन एक्स, है ना। कोस एक्स और साइन एक्स लेने के बाद न्यूमरेटर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इस साइन एक्स कोस एक्स से वाला साइन एक्स कोस एक्स कट गया, बचा कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और 10th क्लास में ये आइडेंटिटी थी जिसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना। तो 10th क्लास में आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 जिसको आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी टाइप से सेम इसी कंसेप्ट से, है ना, जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, इसी कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन नंबर 8 से करना है। नहीं आता तो आप पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं आपको बताऊंगा। अब आपको मैं यहाँ पर इसके बाद कुछ फॉर्मूले होते हैं, हम वो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। एक बार जवाब दे दीजिए या तो नो में, समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन? यस सर। अच्छे से आ गया सब, अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं आपको फॉर्मूले लिखाता हूँ, है ना, जिससे बाकी की हमारी एक्सरसाइज सोल्व होएगी। कर दूं ना इरेज?
ओके, टॉपिक का नाम डाल लो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं हम वो पढ़ेंगे। बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लिखते रहना। पहले मैं लिख दूं, फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है ना, ये आपके बेटा बस बहुत काम आने वाले हैं बेटा सारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो कि हमने 10th क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था, पता हो अगर आपने मेरे से 10th क्लास में पढ़ा हो तो मैंने साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला लिखाया था 10th क्लास में, है ना। 8.1 के अंदर क्वेश्चन था बेटा पिछले साल। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, है ना। साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। ये फॉर्मूले लिखते रहना है आपको, हाथों हाथ लिखते चलिए आप। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। cos ए माइनस बी का हो जाएगा cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला आएगा tan ए प्लस बी। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और 6 नंबर का होगा tan ए माइनस बी। tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ये तो हुए ए प्लस बी से रिलेटेड 6 फॉर्मूले और ए माइनस बी से रिलेटेड 6 फॉर्मूले। क्लियर है ये बात। अब फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर थर्ड और फॉर्मूला नंबर फिफ्थ। अब फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यहाँ पर मैं इन फॉर्मूले में बी की जगह पर जब ए पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दूंगा, बी की जगह पर ए। तो जहाँ जहाँ पर भी मुझे बी दिख रहा है वहाँ पर जब मैं ए पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस ए मतलब साइन 2a, ये बन जाएगा cos 2a और अगला बन जाएगा tan 2a। तो अगले 3 फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ साइन 2a, cos 2a और tan 2a के, ना। साइन 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं। तो साइन 2a का पहला फॉर्मूला तो यहाँ से बनेगा, बी की जगह पर ए पुट कर दो तो क्या बनेगा 2 sin a cos a। तो साइन 2a का ये तो बना पहला फॉर्मूला 2 sin a cos a। और सेकंड फॉर्मूला बनेगा इसका साइन 2a का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये होता है इसका सेकंड फॉर्मूला, है ना। इसके प्रूव दैट इससे इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, अभी आपको याद करना है। बस मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पर बी दिख रहा है वहाँ पर ए पुट कर दिया तो ये बन गया फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का डिवाइड
करने पर ये फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा ना। इसका प्रूफ आप बुक में देख लेना अगर जिसको पता करना हो कि सर ये आपने कैसे प्रूफ करा, तो प्रूफ बुक में दे रखा है ना। अपन को ये फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट काम में लेने हैं, क्वेश्चन के अंदर अपने प्रूफ नहीं आता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रूफ नहीं बता रहा इसका। अब बात आती है cos 2a। अब cos 2a के भी बेटा 4 फॉर्मूले होते हैं, एक 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 करके बता देता हूँ, ऐसे नहीं आएंगे समझ में। cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। तो cos 2a का पहला फॉर्मूला वही इस वाले थर्ड वाले फॉर्मूले में मैंने क्या करा, b की जगह पर a पुट कर दिया। तो क्या बन जाएगा, जहां जहां पर भी b की जगह a रख रहा हूं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। तो cos 2a का फर्स्ट फॉर्मूला क्या बना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। b की जगह पर a पुट कर दिया बेटा मैंने। अब 10th क्लास में अपन ने साइन स्क्वायर a की वैल्यू पढ़ी है 1 माइनस कोस स्क्वायर होती है, पढ़ रखा है ना। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो अगले स्टेप में मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा, तो अगला फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू रख देना बेटा, तो आपका कोस 2a का सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, है ना। और अगर आप कोस स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे, 10th में पढ़ा था बेटा आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, और कोस स्क्वायर बराबर 10th में पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। अब कोस स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट कर दोगे, कोस स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना। तो ये बना इसका थर्ड फॉर्मूला। और इसका फोर्थ फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 2a का 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये है आपके cos 2a के 4 फॉर्मूले, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये आपका बना 4th नंबर का फॉर्मूला। तो मैं आज आपको आधे ही फॉर्मूले लिखाऊंगा बेटा। हमारे कम से कम कितने हैं, 20 फॉर्मूले तो मान के चलो आप, जिसमें से अभी तक 8 हुए हैं बस यहाँ पर, है ना। और नाइन्थ वाला भी देख लीजिए, 10 2a का फॉर्मूला। तो a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, और साइन 2a कोस 2a और 10 2a वाले फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। तो साइन 2a कवर हो गया, कोस 2a कवर हो गया। अब 10 2a का फॉर्मूला, बस 5th वाले फॉर्मूले में क्या करोगे आप, यहाँ पर b की जगह पर a पुट कर दोगे। तो b की जगह पर a पुट करना है आपको, तो आपका 10 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 10 2a का फॉर्मूला क्या बना, ये बना हमारा कौन सा, 9th नंबर का फॉर्मूला। b की जगह पर a पुट कर दो, तो 10a प्लस 10 है 210 है, 1 माइनस 10 इंटू 10 है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है। बेटा साइन 2a और 10 2a के फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, साइन 2a और 10 2a के फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है और यहाँ के डिनोमिनेटर में प्लस है ना। ध्यान देना, साइन वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में प्लस आता है और 10 वाले फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में माइनस आता है। देख लीजिए, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर याद नहीं दे रहा, तो सिंपल सा याद रखना है, साइन वाले के डिनोमिनेटर में प्लस और 10 वाले के डिनोमिनेटर में माइनस। तो इतने ही फॉर्मूले आज हम पढ़ेंगे, 9 फॉर्मूले। बाकी के जो 9-10 फॉर्मूले बचते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा, है ना। ज़्यादा आप दिक्कत हो जाएगी अगर ज़्यादा फॉर्मूले एक साथ बढ़ा दूंगा। तो जब भी अपन परसों के दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पे होंगे, तो मैं सबसे पहले आके बेटा ये आपको याद रख लीजिएगा, इन 9 फॉर्मूले को आपसे डिस्कस करूंगा, आपसे पूछूंगा। एक तरह से आपका ओरल वाइवा होगा, और ओरल वाइवा में आपको मैं ये 9 क्वेश्चन, ये फॉर्मूले सॉरी पूछा जाएंगे आपसे, है ना। तो
आप चाहे तो अब लीव हो सकते हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, क्योंकि टॉपिक यहाँ पर ही क्लोज होता है अपना। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, बेटा हैव अ नाइस डे, बाय बाय। सर 3.1 कब कराओगे? इसके बाद बेटा, क्योंकि अपना जो टॉपिक है ना, जो मैंने टॉपिक उठाया उससे 3.2 और 3.3 पहले सोल्व हो रही है। अपन टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं बेटा, अपन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ ये बात, है ना। मैं कराऊंगा सारे पूरे आपकी बुक के एक एक क्वेश्चन, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग, है ना, समझ गए। तो अभी अपना टॉपिक 3.2 का खत्म हो गया। 3.2 से लिंक करता हुआ 3.3 था। 3.1 तो एक बिल्कुल एक वीडियो का भी टॉपिक नहीं है बेटा, छोटा सा टॉपिक है ना, एक वीडियो में खत्म करा दूंगा उसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सीधे क्वेश्चन है उसमें। एंगल को डिग्री बनाना, डिग्री को एंगल बनाना, है ना, तो उसकी टेंशन मत लो। जिसको डाउट है वो मेरे से डाउट पूछ ले कि उसको क्या डाउट है। बाकी सारे बच्चे लीव हो सकते हैं। बोलिए बेटा, किसी का कोई अगर डाउट हो तो। किसी का भी नहीं है, चलिए ओके, गुड बाय बेटा।